Civilians killed, live fire, a communications blackout, human rights abuse. The situation on the Kashmir is completely unacceptable. So the all-party group on रहा है, इसके हवाले से गुज़श्ता 48 घंटों में जो नारे लगे मैं आपको सुनवाता हूं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसका डर और किसका खौफ है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आसिम मुनीर मुर्दाबाद। हम एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे ट्रीट करते हैं और इसीलिए ना उनकी बात की अहमियत है, ना उनकी जान की कोई इम्पोर्टेंस है, ना ही उनकी बात या उनकी डिमांड्स को कोई खास इम्पोर्टेंस दी जाती है। हर बार यही समझा जाता है कि हम उनको चुप करा के, यानी कि जैसे अभी कश्मीरियों में जैसे चल रहा है एहतजाज वगैरह चल रहा है, आप देखें तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, वो लगातार बैठे हुए हैं अपने हक के लिए, कश्मीरी बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तानी यूथ के अंदर जज्बा है, पाकिस्तानी तो कहते हैं हमारे अंदर बहुत ज्यादा जज्बा है, आप कह रहे हैं कि जज्बा ही नहीं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर मार्शल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि यूरोप से लेकर लंदन तक सभी जगह पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है और आसिम मुनीर को वहां से ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, क्योंकि इसने पीओके के अंदर भयंकर बवाल मचा दिया है। वैसे तो लंदन का ये कोई सांसद है जो कि पीओके को आजाद कश्मीर कह रहा है। भारत की तरफ से इसकी कड़ी निंदा करी जानी चाहिए, क्योंकि वो पीओके हिस्सा है, ना कि आजाद कश्मीर। पर एक बात तो है कि लंदन से लगाकर पीओके तक सब जगह पर आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर को यूरोप वाले अब यूनाइटेड नेशन में घसीटने वाले हैं, क्योंकि जो भी इसने पीओके के लोगों के साथ किया है वो सरासर गलत है, ह्यूमन राइट का वायलेशन है। और यही बात यूरोप और जो लंदन के सांसद हैं उनकी तरफ से बोली गई है। और जल्द ही आसिम मुनीर को अपने किए की सजा मिलेगी। पाकिस्तान के ऊपर भी civilians killed, live fire, a communications blackout, human rights abuse. The situation on the ground in Azad, Kashmir is completely unacceptable. So the all-party group on Kashmir is now demanding two things. One, urgent talks with the High Commission of Pakistan here in London to say this has got to stop. But second, we're demanding to see our Foreign Office ministers too, to ensure that they are making representations at the highest level to the government of Pakistan. Ultimately, what is needed here is to honour the long-term commitments made in UN resolutions all those years ago. But in the here and now, we need the violence to रहा है, इसके हवाले से गुज़श्ता 48 घंटों में जो नारे लगे मैं आपको सुनवाता हूं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसका डर और किसका खौफ है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगते रहे हैं और ये गुज़श्ता 48 घंटों की बात समझ आ रही है। लेकिन अगर ये 1 महीना पहले भी लगे हैं, ये 1 साल पहले भी लगे होते। हमें कहानी सुनाई गई थी कि अयूब खान बड़ा शर्म वाला था, उसको किसी बच्चे ने कह दिया अयूब कुत्ता, तो वो फ़ौरन ही तैयार हो गया कि मैं अब सदर बनने के काबिल नहीं हूँ, और उसने रिज़ाइन कर दिया। यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि आज़ाद कश्मीर में किसी सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे हों। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। बाकी रिमेनिंग पाकिस्तान में तो पिछलों के साथ भी कुछ हुआ होगा, बाजवा के साथ भी ज़ाहिर है कि ये हुआ है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में ये नारे लगना, इसके बाद आपने ज़रा ये देखना है। कश्मीरी हूँ मैं, रावला कोट की हूँ मैं, मेरे खानदान के 20 जनाजे हो गए, वहाँ हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा, हमारी लाशें तक नहीं दे रहे। दोबारा सुने, ये खातून कह रही है मैं रावला कोट की हूँ, हमारे खानदान के 20 जनाजे हो गए हैं। ये दोबारा जरा सुने। कश्मीरी हूँ मैं, रावला कोट की हूँ मैं, मेरे खानदान के 20 जनाजे हो गए, वहाँ हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा, हमारी लाशें तक नहीं दे रहे, हमारे सारे बच्चों को शहीद कर दिया। हमें दहशतगर्द कहते हैं, हम दहशतगर्द हैं, यहाँ पे दहशतगर्द ले जाए। कौन कहता है कश्मीरी दहशतगर्द है? हमारे भाई दहशतगर्द है, हमारे बच्चे दहशतगर्द है, हमारी बच्चियां दहशतगर्द है, हमारी माँ दहशतगर्द है। कौन दहशतगर्द है? ये लोग दहशतगर्द है जो हमें दहशतगर्द कहते हैं। जब नौबत यहाँ तक आ जाए कि एक माँ को, एक बहन को सामने आके बोलना पड़े कि हमारे ही खानदान के 20 लोग शहीद कर दिए गए हैं, बॉडीज तक नहीं दे रहे, और कौन दहशतगर्द है, तो आपको समझ आना चाहिए कि फिर जो मुर्दाबाद के हम एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे ट्रीट करते हैं
और इसीलिए ना उनकी बात की अहमियत है, ना उनकी जान की कोई इम्पोर्टेंस है, ना ही उनकी बात या उनकी डिमांड्स को कोई खास इम्पोर्टेंस दी जाती है। हर बार यही समझा जाता है कि हम उनको चुप करा के, यानी कि स्टेट जो है पाकिस्तान की, उनको चुप करा के बिठा देगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना यह है कि जी वो कश्मीरी है, यानी कि वो कश्मीर से हैं, कश्मीर उनका है। इसी तरीके से मरियम नवाज जो है वो भी अपने आप को कश्मीर का बता रही हैं, और जो कश्मीर के लोग हैं उनको ये सब इंडियन एजेंट बता रहे हैं। जी हाँ, यानी कि इस वक्त बिलावल साहब जो हैं वो भी कश्मीर के हैं, मरियम नवाज जो हैं वो भी कश्मीरी हैं, लेकिन जो लोग असल में कश्मीर के हैं उनको इंडियन एजेंट बताकर ना सिर्फ ये कि उनके ऊपर टीयर गैस फेंकी जा रही है, उनको गोलियां मारी जा रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, और इलेक्शंस का तो जो हशर किया गया है वो तो सभी के सामने है। यानी कई तरफ से ये आवाजें भी आ रही हैं कि 100% क्या 100 से भी ऊपर परसेंटेज आई है जिसका के जो कि वोट्स पड़े हैं, और उसके बाद आप समझे कि वैसे तो कोई बाहर नहीं निकल रहा, और यहाँ पे अनाउंस ये किया जा रहा है कि जी बहुत ज्यादा लोग बाहर निकले। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़ साहब, वो बेचारे तो सुबह से उनका गला बैठ गया बता कर के जी बहुत ज्यादा लोग बाहर निकले वोट डालने के लिए, और सबको पाकिस्तान के स्टेट के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। इस किस्म के झूठ और इस किस्म की फरेबी वाली बातें जो है वो हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त हालात ऐसे हैं कि वहां पर इस वक्त भी जो है के बात माना, जेंजी बाहर निकली है। नेपाल के अंदर देखें, बांग्लादेश के अंदर देखें, श्रीलंका के अंदर देखें, हर तरफ जेंजी निकली और जेंजी ने अपनी बात मनवाई है। मनवाई है। चले आप इसी बात पे आपको एक पॉइंट दे देता हूँ, 2 महीने हो गए अभी तक कश्मीरी बैठे हुए एहतजाज पे, तो उनकी बात क्यों नहीं मान रही गवर्नमेंट? 2 महीने से बैठे हैं। वो तो एक डिफरेंट चीज है ना, जेंजी अगर निकलेगी तो वो पूरे पाकिस्तान से निकलेगी। तो जंजी निकल की क्या पेट्रोल कम करवाएगी? अगर जंजी निकल भी गई तो पेट्रोल कितना कम करवाएगी? 3 रुपए कम कराएगी, 5 रुपए करवाएगी, बस इतना ही करा सकती है ना, और क्या करेगी आप बताओ? एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लेके आ सकती है, हेल्थ सेक्टर बेहतर हो सकता है, किसी भी एक मुद्दे के लिए आ सकती है बात। आपकी बात सब कुछ वैलिड है। सबसे मेन चीज होती है करप्शन। जब हमारे अंदर करप्शन खत्म हो जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हूँ, मेरे अंदर भी करप्शन खत्म हो जाएगी तो मुल्क खुद ही सीधा हो जाएगा भाई। ऐसे इंडिया के अंदर जेंजी निकली, आपने देखा होगा प्रोटेस्ट, कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर में, बिल्कुल। तो उस तरह पाकिस्तान के अंदर कोई यूथ का कहीं पे उस तरह एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। जंतर मंतर इंडिया में लाखों की यूथ निकली, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, हर जगह पे पाकिस्तानी यूथ सोई हुई क्यों है और पाकिस्तानी यूथ कहीं दिखाई नहीं दे रही है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिंपल ये है, अगर यहाँ पे कोई निकल भी जाता है, कोई भी निकल जाता है, निकलने की कोशिश करता है, तो आपको पता है हमारी गवर्नमेंट कैसी है। आपने बीच में देखा होगा इमरान खान वाला जो केस हुआ, उसमें लोग निकले, उन्होंने आवाज़ उठाई, क्या हुआ? आंसू गैस फेंक दी गई, बहुत सारे लोग मरे। इमरान खान के बारे में तो कहा जाता है वो तो 9 मई में जब वो वायलेंस हुआ था उस वजह से मामला खराब हुए, अगर वायलेंस नहीं होता तो नहीं होता। इमरान खान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर